फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था उसी को मैं अब टेबल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। देखिए हमने क्या क्या समझा था वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और उसे हम समझेंगे। देखिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आपने ये सेट लिया था 1 2 3 4 5, ये बाउंडेड अबव होता है क्योंकि देखिए ये 5 से बड़े हर नंबर जो है इसके क्या बनेंगे, अपर बाउंड बनेंगे। और उनमें सबसे छोटा नंबर जो है लिस्ट अपर बाउंड क्या था इसका 5 होगा। और ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड बिलो भी है। और इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा 1 होगा। अब ये देखिए बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसलिए ये बाउंडेड है। और जो बाउंडेड होता है वो अनबाउंडेड नहीं होता। जैसे ये किया था हमने, ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो इधर से है, इसका लिस्ट अपर बाउंड -4 होगा और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था हमारा -5 होगा। ये दोनों है, बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी, इट मींस ये बाउंडेड है। और जो बाउंडेड होता है वो अनबाउंडेड नहीं होता। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, इसका लिस्ट अपर बाउंड -2 है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -3 है, ये बाउंडेड है क्योंकि ये दोनों है। जब दोनों होंगे तब वो बाउंडेड कहलाएगा। और एक भी फेल हो गया दोनों में से, या दोनों फेल हो गए, इट मींस वो बाउंडेड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा। आप देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं होता। बाउंडेड अबव नहीं है तो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन बाउंडेड बिलो होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या होता है 1 होता है। आप देखेंगे सब मैंने समझाया हुआ है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अब आपने वहां सीखा होगा तो आपको एकदम माइंड में आएगा क्यों होता है। आप लाइन से समझिएगा उसको, नंबर लाइन बनाकर। अब देखिए ये बाउंडेड नहीं होगा, ये अनबाउंडेड होगा क्योंकि ये क्राइटेरिया हमारा एक पास हुआ है और एक फेल हुआ है। अब ऐसे ही इंटीजर ना तो बाउंडेड अबव होता ना ही बाउंडेड बिलो होता। जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो नहीं होता तो ना सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, तो बाउंडेड भी नहीं होगा, क्या होगा ये अनबाउंडेड होगा। सेम विद रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ना तो ये बाउंडेड होते ना ही ये अनबाउंडेड होते। ना इनका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना इनका इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, और ये क्या होंगे हमारे अनबाउंडेड होंगे। अब देखिए ये सेट क्या होगा, ये बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है राइट में। ये मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया। और ये बाउंडेड बिलो होगा, इसका इनफीमम 5 होगा। बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है क्योंकि ये क्राइटेरिया फेल हो चुका है। अब ऐसे ही ये देखिए ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है और इसका लिस्ट अपर बाउंड 6 है। ये क्योंकि राइट में इन्फिनिटी तक जा रहा है इसलिए बाउंडेड बिलो नहीं है। और इनफीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बाउंडेड भी नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड बिलो नहीं है और बाउंडेड अबव है। एक क्राइटेरिया भी फेल तो इट मींस बाउंडेड नहीं है, क्या होगा अनबाउंडेड होगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कोई भी सेट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड और अनबाउंडेडनेस का क्या मतलब होता है। ये एग्जांपल हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने आपको करवाए हैं। देखिए अब यहां से ये बाउंडेड अबव होगा, लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा इसका B होगा, बाउंडेड बिलो होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड नहीं होगा। और इसके चारों का क्राइटेरिया सेम रहेगा। ये सबके बाउंड भी सेम है, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ये देखिए, और ये बाउंडेड भी है। लेकिन देखिए इसमें जो क्लोज सेट है इसके अंदर देखिए ये चारों सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे पूछता है कि क्या ऐसा हमेशा होता है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या लिस्ट अपर बाउंड है वो हमेशा सेट से बिलोंग करता है, आप कहेंगे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। उसके एग्जांपल ये सेट और ये सेट है। देखिए इस सेट का जो आप समझिए, देखिए इस सेट का सुप्रीमम और इनफीमम दोनों सेट के अंदर है। इस सेट का सुप्रीमम सेट में नहीं है लेकिन इनफीमम सेट में है। इस सेट का
जो देखिए सुप्रीमम सेट में है लेकिन इन्फीमम सेट में नहीं है। इस सेट का ना तो सुप्रीमम सेट में है और ना ही इन्फीमम सेट में है। वो कोई भी चीज पूछ सकता है और उसके बेस पर ये चार आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप उनमें से इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट हुज सुप्रीमम बिलोंग टू दी सेट बट इन्फीमम डज नॉट बिलोंग टू दी सेट। सुप्रीमम बिलोंग टू दी सेट बट इन्फीमम डज नॉट बिलोंग टू दी सेट, दिस इज दी आंसर। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है। जो चारों मैंने आपको बातें बताई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं 10-12 लेकर ही मैं सारा का सारा मैथ करवाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका जवाब इन्हीं के अंदर है। तो जो भी वो पूछेगा वो आपने उनके अंदर ही उस चीज को ढूंढना है और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा थोड़ा। तो अब देखिए आगे हम चलते हैं। मैंने टेबल से आपको समझाया कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, अपर बाउंड क्या होते हैं, लोअर बाउंड क्या होते हैं, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है और अनबाउंडेड सेट क्या होता है। अब चलते हैं हम एग्जांपल्स की ओर। और बता रहा हूं आपको, जितने मैंने करवाए हैं उसके अलावा जो आपकी बुक में पूछे गए हैं उनको भी मैं करवा रहा हूं ताकि आपको पहले क्लियरली ये समझ में आ जाए कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब है, लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब है और बाउंडेड अबव बाउंडेड का क्या मतलब है। तो देखिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती है ग्राफ से, नंबर लाइन से। आप नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन से आपको एकदम क्लियर होता रहेगा। तो देखिए अब यहां पर देखिए पहला सेट आपको दिया हुआ है ये 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताइए, लेकिन मैं आपको सारी चीजें ही बता दूंगा। इन्फीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड होता है। ये हमें बताने हैं, इतना ही पूछा गया था। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि बाउंडेड अबव है क्या नहीं है, बाउंडेड बिलो है क्या नहीं है, बाउंडेड है क्या नहीं है, और अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है क्या वो सेट में है, इस सेट का मेंबर है अगर या नहीं है। इसी तरीके से अगर इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेट का इन्फीमम है तो वो इस सेट में है या नहीं है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये इस सेट के एलिमेंट देखिए क्या है हमारे पास, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। अब आप खुद ही देखिए ये सेट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप इसकी nth टर्म देखने की कोशिश करें कि इसकी nth टर्म क्या होगी। देखिए पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1/2 है, तीसरी टर्म 1/3 है, फोर्थ टर्म 1/4 है। तो इसकी जो nth टर्म होगी तो वो कितनी होगी, 1/n होगी। कितनी होगी, 1/n होगी। इस और अब जो ये 1/n होगी तो मैंने nth टर्म निकाली है, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी कि n कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि अब इसमें मैं अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तो देखिए अगर यानी कि n की जगह इन्फिनिटी हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये कहां तक जाएगा मैक्सिमम, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ये कहने का मीन्स हुआ। यानी कि नंबर लाइन पर अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं, ये मेरी नंबर लाइन है, अगर ये 0 है, ये आपका 1 है, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं अगर आप, तो ये पूरे का पूरा सेट देखिए 1 यहां आएगा, 1/2 यहां आएगा, 1/3 यहां आएगा। यानी कि देखिए 1 के ही तो पार्ट करते जा रहे हैं। 1 का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब वो यानी कि 1 बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पार्ट करते करते तो वो 0 हो जाएगा। यही तो मीन्स हुआ अगर जनरल सी बात हम करें तो लेकिन इसको मैथमेटिकली निकालने का तरीका ये है जो कि हर सेट के ऊपर लागू हो जाएगा आपका। तो आपको nth टर्म निकालनी है और वहां से देखना है कि हमारा जो सुप्रीमम है या इन्फीमम है या ये बाउंडेड अबव है या नहीं है, ये कैसे निकलेगा वो यहां से देखना है। अब आपको पता चल गया, देखिए ये पूरे का पूरा सेट किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये देखिए अब देखिए अगर इधर से हमें नंबर मिलता है फाइनाइट नंबर, यानी कि अगर इधर से हमें बाउंड मिल गया तो इसका मतलब वो बाउंडेड अबव है, इधर से नीचे से बाउंड मिल गया इसका मतलब वो बाउंडेड बिलो है। तो यानी कि ये बाउंडेड अबव है और ये बाउंडेड बिलो भी है ये सेट, क्योंकि ऊपर से बाउंड मिल रहा है और ये नीचे से बाउंड मिल रहा है 0, इसका मतलब ये बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है। अब बात आती है
कि इसका लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम क्या है। सुप्रीमम क्या है, ये नंबर इसका सुप्रीमम है, सीधी सी बात है, ये 1 नंबर, क्योंकि ये जितने भी बाउंड मिलेंगे उनमें सबसे छोटा है। जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, तो ये 1 जो है वो सबसे छोटा बाउंड है, इसका अपर बाउंड में सबसे छोटा बाउंड है, जिसे हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं या सुप्रीमम भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 हमारा क्या आया है, लीस्ट अपर बाउंड आया है, सुप्रीमम आया है। अब देखिए क्या 1 इस सेट में है 1 इस सेट में है। देखिए सुप्रीमम इसका आया है और वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप लिखेंगे यस। अब दूसरी बात देखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आया आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने लोअर बाउंड आएंगे उनमें सबसे बड़ा कौन है, 0 है। तो 0 हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या ये इस सेट के अंदर है 0? अब आप बताइए, क्या ये इस सेट के अंदर है? ये इस सेट के अंदर नहीं है। इंफिनिटी पर जो चीज आएगी वो सेट के अंदर नहीं होती, क्योंकि इंफिनिटी एक सिंबल है, सिर्फ ये शो करने के लिए हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इंफिनिटी तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो यानी कि इंफिनिटी पर जो 0 वैल्यू आएगी, हम अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, 0 पर पहुंचेंगे नहीं, या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो बाद की बात है। यानी कि इंफिनिटी के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो उस सेट के अंदर इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो इस सेट के अंदर नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन यही पूछा है। अब बताना है हमें ये सेट बाउंडेड है। अगर वो कोई भी सेट बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसका मतलब वो क्या है, बाउंडेड है। ये आपको पता होना चाहिए। तो और अगर दोनों में से एक भी नहीं है, इसका मतलब हम कहेंगे वो बाउंडेड नहीं है, यानी बाउंडेड नहीं है तो कैसा है, अनबाउंडेड है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताया, देखिए ये सेट बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसका सुप्रीमम 1 है, इसका इनफीमम 0 है। 1 बिलोंग कर रहा है सेट से, लेकिन 0 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट से। और साथ में ये सेट जो है ये बाउंडेड सेट है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए अब इस एग्जांपल में देखिए आप, इसमें देखिए हमें ये देखिए इसकी अंदर टर्म हमें ऑटोमेटिकली दे दी। अगर नहीं भी दी होती, देखिए आपको देखिए पहली टर्म क्या है, 2 है, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 3 है, तीसरी टर्म 4 है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो यानी कि nth टर्म क्या होगी, n+1, क्योंकि देखिए थर्ड टर्म एक ज्यादा है, जो जितनी टर्म है उससे एक ज्यादा वैल्यू ऊपर आ रही है। देखिए सेकंड टर्म में 3 आ रही है, फर्स्ट टर्म में 2 आ रही है, यानी कि nth टर्म में क्या आएगी, n+1 आएगी। और नीचे क्या आएगी, जितनी टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में नीचे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, यानी nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा। अब देखिए n+1/n को, ये चलता जा रहा है अभी, n+1/n को मैं क्या लिख सकता हूं, n इसके नीचे अलग ले लीजिए, ये आपका बनेगा n/n+1/n, ये बनेगा। यानी मैंने इस n को इसके नीचे भी ले लिया, इसके नीचे भी ले लिया, यानी कि n से n कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि अगर आप अब इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कराए तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये जो सेट है कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और शुरू कहां से हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, यानी कि ये उल्टा जा रहा है, इसमें जो टर्म्स है वो छोटी होती जा रही है। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं, ये मेरी नंबर लाइन है, इधर -इंफिनिटी है, इधर +इंफिनिटी है, और ये मेरा 0 है। तो यहां पर देखिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। अब आप यहां से खुद देखिए कहां से कहां तक जाएंगे। देखिए 2 तो इसमें है और हम कहां तक गए हैं, 1 तक, यानी कि 2 से 1 तक ये सेट बन रहा है आपका। 2 से 1 तक ये 2 है और ये 1 है, यानी सारे एलिमेंट 1 से 2 के बीच में आएंगे इस सेट के। यानी कि देखिए ऊपर से एक नंबर मिल गया, यानी बाउंडेड अबव हो गया, नीचे से एक नंबर मिल गया, इट मींस बाउंडेड बिलो हो गया। अब देखिए इसका सुप्रीमम कितना आएगा, 2 आएगा। क्या 2 इस सेट में है, 2 इस सेट में है, यस। अब इनफीमम क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इस सेट में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इंफिनिटी पर आई है। तो जो इंफिनिटी पर वैल्यू आएगी वो सेट में नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपने। और उसका बाद बताना है कि ये बाउंडेड है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो ये हमारा बाउंडेड है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें दिया हुआ है 2 की स्क्वायर डैश 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 2 की पावर n। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके आगे डैश डैश नहीं पाए हुए, यानी कि ये सेट यहां खत्म कर दिया है। खत्म करने का मतलब
2 रेज टू पावर n तक है। ये 2 रेज टू यानी कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है और 2 रेज टू पावर n तक जाएगा, जहां पे n एक फिक्स नंबर है। यानी कि ये आप नंबर लाइन के ऊपर मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो मान लीजिए ये 0 है, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 की पावर n है, क्योंकि n फिक्स है। उसके बाद डैश डैश नहीं पाया, यानी कि सेट आगे नहीं चल रहा, इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है। यानी कि कहां से कहां तक जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो 2 से लेके 2 रेज टू पावर n तक जा रहा है। ये सेट है। बस इस सेट के अंत इस इतने के बीच में सारे नंबर है इस सेट के, ये आपने ध्यान देना है। तो यानी कि देखिए ऊपर से बाउंड मिल रहा है, नीचे से भी बाउंड मिल रहा है, यानी कि बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। उसके बाद सुप्रीमम कितना है इसका, 2 रेज टू पावर n है। इनफीमम कितना है, यानी जो नीचे से नंबर मिल रहा है वो 2 है। क्या ये दोनों के दोनों नंबर इनफीमम और सुप्रीमम इसमें है, इसी में ये तो देखिए 2 रेज टू पावर n भी इसमें है और 2 भी इसी में है। तो ये दोनों के दोनों इसमें इनफीमम भी है और सुप्रीमम भी है, और ये सेट आपका बाउंडेड भी है। क्यों है बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है। तो ये आपको ये चीजें देखिए सारी की सारी मैं डिटेल में समझा रहा हूं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि बाउंडेड का क्या मतलब है, बाउंडेड अबव का क्या मतलब है, बाउंडेड बिलो का क्या मतलब है, लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब है, सुप्रीमम का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम का क्या मतलब है, बिलोंग करने का क्या मतलब है सेट में, तो ये सब चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी आपको, आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कहां जा रहे हैं, -1, -1/2, -1/3, -1/4। आपकी nth टर्म कितनी आएगी, -1/n आएगी, क्योंकि देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सा है। फर्स्ट टर्म में 1/1, दूसरी टर्म में 1/2, तीसरी में 1/3, फोर्थ में 1/4, nth में 1/n विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सब में नेगेटिव साइन चल रहे हैं। लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/n करूंगा तो वैल्यू 0 आएगी। यानी कि मैं अगर इसे नंबर लाइन के ऊपर बनाना चाहूं तो देखिए ये -1 है, ये अगर 0 है तो ये मेरा -1 है। तो -1 से लेके 0 के बीच में सारी वैल्यू लाई कर रही है। तो यानी कि ये हमारा सेट है, ये सारा का सारा सेट जो है ये इसके बीच में है, -1 से 0 के बीच में। तो अब देखिए, अब इसमें आप देखिए ऊपर से बाउंड मिल गया, नीचे से भी बाउंड मिल गया, यानी कि बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब यहां से देखिए इसका सुप्रीमम कितना होगा, सुप्रीमम इसका देखिए कितना है, 0 है। अब सुप्रीमम देखिए क्या इस सेट में है, सुप्रीमम इस सेट में नहीं है, क्योंकि 0 जो वैल्यू आई है वो इन्फिनिटी पर आई है। तो देखिए सुप्रीमम नहीं है और इनफीमम इसका -1 है। देखिए -1 है, और क्या -1 इस सेट में है, यस -1 इस सेट में है। तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनफीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सुप्रीमम सेट में नहीं है और इनफीमम सेट में है। और ये सेट आपका बाउंडेड भी है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल पिक्चर क्लियर करके दिखा रहा हूं आपको एक एक चीज, कि किस तरीके से हमें बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि ये बाउंडेड अबव है, ये बाउंडेड बिलो है, सुप्रीमम कितना है, इनफीमम कितना है, बाउंडेड है या नहीं है, सेट में बिलोंग करता है या नहीं है एलिमेंट जो सुप्रीमम आया है, इनफीमम जो आया है वो बिलोंग करता है या नहीं है। वो सारी बातें मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं। तो देखिए, और देखिए आप देखिए ये आया आपका -2, -3/2, -4/3, -5/4। तो यानी कि देखिए फर्स्ट टर्म में 2 आता है, सेकंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, फोर्थ टर्म में 5, यानी n टर्म में क्या आएगा, n+1, लेकिन विद नेगेटिव साइन। देखिए नेगेटिव साइन सबके पास है। और नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, यानी यहाँ पर n आएगा नीचे। अब यानी ये क्या बन गया आपका, इस ब्रैकेट को मैं खोलूं तो -1 -n और -1 बन गया है ये आपका। और लिमिट में n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर इसे कराता हूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं तो इसे हम लिखेंगे, थोड़ा मैं इसे यहां ले जाता हूं स्पेस कम होने की वजह से। देखिए इसे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -n/n, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 1, यानी -1/n, यानी कि -1, क्योंकि ये आप इंफिनिटी पुट कराओ, जब लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करवाएंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और -1 आपका बचेगा। तो यानी कि सारी की सारी टर्म इस सेट की आप देखेंगे, इस सेट की सारी टर्म देखिए -2 और -1 के बीच में है। तो -2 और -1 के बीच में है,
ये अगर 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये तो जिधर है देखो उधर ही होगा। 0 के बाद -1 आता है, -2 आता है, -3, इस तरीके से ही लिखते हैं नंबर लाइन पर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप देखिए ऊपर से भी बाउंड मिल रहा है और नीचे से भी बाउंड मिल रहा है। ये बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है। अपर बाउंड देखिए सुप्रीमम कितना है, -1 है, ग्रेटर इन्फीमम कितना है, -2 है। अब देखिए कौन सा बिलोंग कर रहा और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा। -1 इंफिनिटी पे वैल्यू आई है और -1 इसका सुप्रीमम है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, और -2 इस सेट में है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो ये यस ये है। देखिए इन्फीमम है सेट में और सुप्रीमम सेट के अंदर नहीं है, और ये सेट बाउंडेड है क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है। अब देखिए आप यहां से देखिए आप, अब नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखिए यहां पर देखिए -1 1/2, -1/3 1/4, इस तरीके से चल रहा है हमारा। अब एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। देखिए लेकिन जा किधर रहे हैं, 1/n की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा अगर, तो अब आप यहां से ये देखेंगे कि -1 की पावर n 1/n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। देखिए ये n तो सिर्फ ये डिसाइड करेगा ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर n इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर n ओड है तो ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन इंफिनिटी को टेंड ये वाला n करेगा, ये तो बस प्लस माइनस को दर्शाता जाएगा बार बार। और यहाँ पर 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ये जो पूरा सेट है, देखिए आप पूरे सेट की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करेगी, 0 और -1 के बीच में लाई करेगी। ये 0 और ये -1 के बीच में आपकी लाई करेगी। हालांकि ये सेट देखिए 1/2 इधर भी जाएगा, 1/4 फिर इधर आएगा, तो ये इस तरीके से हमारा आगे पीछे बढ़ता रहेगा। ये आपने ध्यान देना है। देखिए अब एक चीज और देखने को मिली है इसमें, इस सेट को अब ध्यान से देखिए आप, इसमें हमारे को देखिए अब यहां से इंफिनिटी पर वैल्यू 0 मिल गई, हमें 0 मिल गई है वैल्यू इंफिनिटी पर, ये 0 पर जाएगा। लेकिन अब इस सेट को आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि ये सेट तो देखिए आगे भी बढ़ रहा है 1/2 पर इसकी तरफ, तो ये 1/2 पर भी जाएगा इधर, फिर -1/3 पर जाता है, फिर 1/4 पर जाता है, उसके बाद कम होता जाता है। ये ध्यान देना है आपने। देखिए इसे मैं अगर डिटेल में समझाऊं, ये सेट देखिए मैं अगर यहां बनाता हूं, ये देखिए आप, ये माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है आपका, आपने ये निकाला, ये 0 पॉइंट है, ये -1 पॉइंट है। अभी हमने ये निकाला, ये इसके बीच में नजर आ रहा है हमें। इंफिनिटी पर वैल्यू देख लिया हमने 0 जैसे ओरो में किया, और -1 ये वाली वैल्यू है। लेकिन अभी और देखिए इसमें एक, अब यहां से इसको इसकी थोड़ा सा हमारे को इसे डेप्थ में देखना पड़ेगा। पहले हम -1 पर जाते हैं, -1 पर जाते हैं, उसके बाद देखिए हम कहां जाते हैं, 1/2 पर जाते हैं। 1/2 कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 1/2 यहां होगा। यानी फिर हम यहां जाते हैं, हमारा सेट पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसका बिहेवियर, फिर -1/3 पर जाता है। -1/3 कहां होगा आपका, -1/3 यहां कहीं ना कहीं होगा, ये -1/3 है मान लो, फिर ये -1/3 पर चला जाता है। उसके बाद कहां जाता है, ये 1/4 पर जाता है। 1/4 पार्ट का होगा, लगभग यहां होगा 1/4 पार्ट। ये देखिए ये इस तरीके से जा रहा है, फिर इसका नेचर इस तरीके से जाता रहेगा। यानी ये जाएगा तो 0 पर भी टेंड करेगा, 0 पर ये सेट। लेकिन यहां पर ये देखिए कहां तक गया है, 1/2 तक गया है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि ये जो ये 1/2 तक, यानी इसके बीच में हमारी वैल्यूज लाई करेगी, -1 से 1/2 के बीच में। आप यहीं पर ना छोड़ दें इसे कि 0 आ गया, क्योंकि ओरो में ऐसा हो रहा था, तो वो हमें थोड़ा डेप्थ में भी देखना पड़ता है कभी कभी, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। 1-2 टर्म को आपको देखना होता है, 2-3 टर्म तक, कि उससे आगे तो नहीं हम जा रहे। जैसे अभी हमें आगे दिख गया था कि 0 तो आ रहा है, लेकिन 0 से अगली टर्म भी 1/2 इसमें आ रही है, तो 2-3 टर्म अगर हम देखें तो वो हमें पता चल जाता है। तो आप देखिए यहां से, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1/2 के बीच में। यानी कि ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। इसका अपर बाउंड जो है 1/2 है, और ये -1 है। 1/2 देखिए क्या इसमें है, यस ये इसमें बिलोंग करता है। क्या -1 बिलोंग करता है, यस देखिए -1 भी बिलोंग करता है, और ये बाउंडेड सेट भी है। तो देखिए आपके पास ऐसा सेट है जिसका लीस्ट अपर बाउंड भी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों सेट में बिलोंग करते हैं। ये ऐसा सेट है। आपके पास ऐसा सेट भी है जिसका सुप्रीमम बिलोंग करता है लेकिन इन्फीमम बिलोंग नहीं करता। ये देखिए ये वाला सेट, ये वाला सेट। और आपके पास ऐसा सेट भी है जिसमें सुप्रीमम बिलोंग नहीं करता लेकिन
इन्फीमम बिलोंग करता है। ये रहे देखिए सेट, ये रहे। और ये सेट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट्स के लाए करवाए थे 10 12 13 14 जितने भी करवाए थे, वो आप ध्यान रखिए, उसमें हर एक चीज का एग्जांपल मिलेगा। ये तो मैं आपको और डिटेल में समझाने के लिए थोड़े से एग्जांपल और करवा रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट का मतलब क्या है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा, अब मैं से रब कर रहा हूं। तो अब अगर आप इस सेट को देखते हैं, ये वाला सेट पर हम आ गए हैं -1 2 -3 4 -1 की पावर n। तो देखिए एक बार तो ये सेट -1 पे जाता है, फिर 2 पे जाता है, फिर -3 पे जाता है, फिर 4 पे आ जाता है, फिर -1 की पावर n तक, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा दोनों तरफ। ये दोनों तरफ कहां तक जा रहा है देखिए, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी कि आप ये देखिए, अब इसका बिहेवियर देखिए इस सेट का, ऐसे पर चलेगा आपको। देखिए पहली टर्म क्या है, ये 0 है। अगर आपका ये माइनस, ये प्लस इंफिनिटी है आपका, ये इंफिनिटी है। इधर मैं लूं, ये 1 लिया मैंने, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया। अब आप देखिए सेट -1 पे जाता है, पहले -1 पे है, फिर 1 के बाद कहां जाता है, -1 से 2 पर जाता है। ये 2 है आपका, यानी -1 से 2 पर आएगा। 2 से फिर कहां जाता है, -3 पर जाता है। ये देखिए 2 से ये जाता है या -3 पर, फिर -3 से देखिए कहां आता है, 4 पर आता है, यानी कि ये यहां जाता है। 4 से कहां जाता है, -5 पर जाएगा, 4 से जाएगा -5 पर, फिर -5 से कहां आएगा, 6 पर आएगा। यानी कि देखिए ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये इंफिनिटी की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा और माइनस इंफिनिटी की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा। आप सीधा भी डायरेक्ट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, इंफिनिटी आ रहा है, यानी इंफिनिटी पर जा रहा है। ये सेट जो है ना तो बाउंडेड अबव है, क्योंकि देखिए ना तो इसको ऊपर से कोई बाउंड मिलने वाला है और ना ही कोई नीचे से बाउंड मिलने वाला है। तो इट मींस ना तो ये बाउंडेड अबव है, ना ये बाउंडेड बिलो है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, तो जब ये बाउंडेड अबव नहीं है, ना बाउंडेड बिलो है, तो इसको ना तो सुप्रीमम मिलेगा, ना इन्फीमम मिलेगा, और ना ही ये बाउंडेड सेट है आपका। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए लास्ट सेट पर आ जाइए। इसकी nth टर्म दी हुई है आपको, nth टर्म दी हुई है। पहले तो आपको टर्म्स निकाल लेनी चाहिए कुछ, उससे थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है कि 5-6 टर्म लिखने के बाद हम नेचर को बता पाते हैं, ये सेट हमारा बाउंडेड अबव होगा या नहीं होगा, सुप्रीमम कैसा होगा, इन्फीमम कैसा होगा। तो ये सब चीजें हम निकाल पाएंगे। देखिए अब पहली टर्म क्या आएगी इसकी, पहली टर्म देखिए आप, पहली टर्म इसकी आएगी 1, यहाँ पे -1 की पावर 1 करेंगे, -1 आएगा, यानी कि 1 -1/1 यानी कि 0 आएगी। दूसरी टर्म देखिए कितनी आएगी, 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1/2 आएगा। फिर आपका आएगा 1 -1/3। अब आप अपने आप ही बदल जाएगा, 1 + 1/4। फिर आएगा 1 - 1/5। इस तरीके से आपका आएगा। देखिए अब ये 0 आया है, उसके बाद ये क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये 3 - 1 यानी कि 2/3 आएगा। फिर ये आपका आएगा 5/4, ये आएगा 5 - 1 तो 4/5। इस तरीके से आपका ये वाले एलिमेंट्स इसमें आएंगे, यानी कि 0 आएगा, 3/2 आएगा, 2/3 आएगा, 5/4 आएगा, 4/5 आएगा। इस तरीके से ये आपका सेट चलता जाएगा। और nth टर्म तो आपको दी ही हुई है। तो अब देखिए आप इसका नेचर को, इसके नेचर को हम देखेंगे। पहले तो यहां से देख लेते हैं। देखिए ये लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा अगर मैं 1 प्लस -1 की पावर n को, तो ये किसको टेंड करेगी, 1 को करेगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और यहां पर 1 है हमारा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका बिहेवियर देखिए आप नंबर लाइन के ऊपर, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है। अगर तो देखिए 0 पे जाता है ये सेट, ये 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद कहां जाता है, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 पर जाता है, ये 1.5, 3/2। उसके बाद 2/3 पर, 2/3 का क्या मतलब हुआ, 2/3 का मतलब हुआ 0.6। ये देखिए ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो 0. समथिंग आएगा, 0.6 पे जाएगा, यानी कि ये 3/2 पे गया। फिर 0.6 पे जाएगा। 0.6 पे जाने के बाद देखिए 5/4। 5/4 का मतलब आपका बनेगा ये 4 × 4
और उसके बाद 4 2 जा 8, 1.2 के समथिंग बनेगा। तो 1.2 का समथिंग आपका यहां आएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए, ये लाइन अब छोटी कंडेंस्ड होती जाएगी बार बार, और कहां जाएगी, कहां जाकर रुकेगी, 1 पर, इंफिनिटी पर। यानी कि ये इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा बार बार, ये और छोटा होता चला जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि 1 पे आकर रुक जाएगा। तो यानी कि देखिए किसके बीच में घूम रहा है, 0 से 3/2 के बीच में। 0 से उधर नहीं जाएगा, 3/2 के इधर नहीं जाएगा। तो इसका जो यानी कि ये देखिए, इसको अपर बाउंड भी मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है। इसका जो सुप्रीमम है वो कितना है, 3/2 है, और इन्फीमम कितना है, 0 है। अब देखिए क्या 3/2 इस सेट में है, यस है, और इन्फीमम कितना है, 0 है। क्या इस सेट में है, यानी कि देखिए इसका सुप्रीमम भी इसमें ही है और इन्फीमम भी इसी में ही है, और ये सेट बाउंडेड सेट है। तो ये मैंने देखिए सारा पिक्चर की हेल्प से आपको सारा दिखा दिया, पूरी पिक्चर दिखा दी मैंने खोल के आपको कि बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, और बाउंडेड सेट क्या होता है। तो ये आपका मैंने डिटेल में करवा दिया आपको पूरे ध्यान से करना है इसका कि हर बात का क्या मतलब होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा आगे का। अब देखिए आपको थोड़ी बातें और समझनी है, जो हम थ्योरम्स करने जा रहे हैं उनके लिए आपको जरूरी है समझना। देखिए आपने यहां से देखा जो सुप्रीमम आता है, जैसे इसका 1 आया, इसका 2 आया, इसका 2 की पावर n आया, इसका 0 आया, इसका -1 आया, 1/2 आया, इसका 3/2 आया। तो वो एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ये थ्योरम अब हम प्रूव करेंगे। तो ये आपको यहां से दिख रहा है कि यूनिक नंबर आ रहा है, कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी सेट के सुप्रीमम जो है वो 2-2 3-3 हो जाएंगे। अपर बाउंड इनफाइनाइट होते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि इसके अपर बाउंड देखिए इनफाइनाइट है, यानी 1 और 1 से बड़ा हर नंबर इसको बाउंड दे रहा है। तो लेकिन जो सबसे छोटा है इन बाउंड्स में वो तो 1 है इधर से, तो इट मींस 1 जो है वो तो यूनिक नंबर होगा। तो सुप्रीमम जो होता है वो यूनिक होता है, यानी एक नंबर होता है, कोई भी, वो 2 नहीं हो सकते। इसी तरीके से आपने इन्फीमम देखा, वो भी कोई एक यूनिक नंबर होगा, वो 2-2 3-3 4-4 नहीं हो सकते। लोअर बाउंड बहुत सारे होंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसे हम इन्फीमम भी बोलते हैं वो एक ही होता है। एक होने का मतलब कुछ भी एक नंबर होता है, एक का मतलब ये नहीं भी एक ही होता है। देखिए यहाँ पे 0 ऐसे, तो एक का मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, 2-2 नहीं होंगे। तो सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सेट के अगर एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिक होते हैं। पहले हमें यही प्रूव करना है। सबसे पहली थ्योरम ही यही है हमारी, 2 छोटी-छोटी थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। दूसरा देखिए, एक हम करेंगे कंप्लीटलीनेस एक्सियम बोलते हैं जिसे, वो ये कहता है अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसके पास सुप्रीमम जरूर होगा। यानी एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। यानी कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव होगा, तो जो बाउंडेड अबव सेट है देखिए उनके पास सुप्रीमम जरूर आया है। तो सुप्रीमम आएगा ही, क्योंकि देखिए अगर कोई बाउंडेड अबव है इसका मतलब उसको बाउंड मिल गए, और जब बाउंड मिल गए उनमें से एक छोटा भी जरूर होगा, तो वो उसी को तो सुप्रीमम बोलते हैं। तो वो ही कंप्लीटलीनेस एक्सियम थ्योरम हमें कहती है कि कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव है यानी ऊपर से बाउंडेड है तो उसके पास सुप्रीमम जरूर होगा। और इसी तरीके से कंप्लीटलीनेस एक्सियम का दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास क्या जरूर होगा, इन्फीमम जरूर होगा। तो ये हमारा कंप्लीटलीनेस एक्सियम है। 2 है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके पास सुप्रीमम जरूर होगा, और अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम जरूर होगा। तो देखिए 4 थ्योरम मैंने बताई, अब हम वो करेंगे। तो पहले मैंने इसमें बताया कि पहली थ्योरम है सुप्रीमम अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है। दूसरी थ्योरम करेंगे इन्फीमम अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है। तीसरी थ्योरम करेंगे कंप्लीटलीनेस एक्सियम जिसे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम जरूर होगा। फोर्थ थ्योरम अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम जरूर होगा। तो ये चारों थ्योरम अब हम करने जा रहे हैं। तो ये पहले मैंने आपको दिखा दिया कि क्या प्रूव करना है हमें। तो हमें एग्जांपल से ध्यान में रखना है, हमारे माइंड में पिक्चर घूमनी चाहिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्या पूछना चाह रहा है, प्रूव करने की बात तो दूर हो जाती है। तो पहले हमें समझना है कि व्हाट ही वांट टू आस्क फ्रॉम अस, तो वो क्या पूछना चाह रहा है वो मैंने आपको बताया। अब हम प्रूव करेंगे थ्योरम्स को।